हाय फ्रेंड्स, माय सेल्फ डॉक्टर नितिन। बने रहे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ में और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की चेन के अंदर अपन ऑसिलेटर्स पढ़ रहे हैं। तो अभी तक हमने ऑसिलेटर्स के जो मेरे प्रीवियस वीडियो है उसके अंदर अपन ने ऑसिलेटर क्या है उसके बारे में देख लिया, टाइप्स ऑफ ऑसिलेटर्स क्या है उनके बारे में देख लिया, कॉमन एप्लीकेशंस ऑफ ऑसिलेटर क्या है उनके बारे में देख लिया। लेकिन आज जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 100% एग्जाम में पूछता है कि ऑसिलेटर का बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल किसके ऊपर बेस्ड है अपने पास में। तो एक तो लोग जवाब देते हैं अपने पास में कि पॉजिटिव फीडबैक होना चाहिए अपने पास में। सेकंड जो इंपॉर्टेंट जवाब है वो क्या है अपने पास में कि बार्क-हासन क्रिएशन या बार्क-हासन क्राइटेरिया जो है अपने पास में वो प्रिंसिपल ऑफ किसका है अपने पास में, ऑसिलेटर का। तो चेक करते हैं अपने पास में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके बारे में अपन बात करने जा रहे हैं। तो वो जो है उसको चेक करते हैं अपने पास में क्या है। तो ये है मेरे पास में प्रिंसिपल ऑफ ऑसिलेटर या बार्क-हासन क्रिएशन बोल सकते हैं अपने पास में, बार्क-हासन क्रिएशन। अब मैं आपको सिंपल सी बात बता देता हूँ, सिंपल सी अगर मैं आपको सिंपल सी लॉजिक करके अगर बात बताऊँ अपने पास में, सिंपल लॉजिक है। सिंपल लॉजिक के अंदर अगर बात करें तो मेरे पास में जो प्रिंसिपल ऑफ ऑसिलेटर है वो क्या करता है, एक तो क्या चाहिए मेरे को पॉजिटिव फीडबैक, एक तो चाहिए मुझे पॉजिटिव फीडबैक चाहिए, ठीक है, फीडबैक पॉजिटिव चाहिए। दूसरा ये जो बॉक्स है ये एक एम्पलीफायर है, दूसरा ये जो बॉक्स है ये क्या है, बीटा फीडबैक नेटवर्क है, ठीक है। तो बार्क-हासन क्राइटेरिया की दो कंडीशन है। कंडीशन फर्स्ट क्या है अपने पास में, कंडीशन फर्स्ट है ए बीटा इज इक्वल टू 1, है ना। और सेकंड कंडीशन क्या है मेरे पास में, ये जो पूरा लूप मूवमेंट होगा, मतलब आउटपुट से घूम के इनपुट की तरफ जाकर वापस आउटपुट, सो द टोटल फेज शिफ्ट अराउंड अ लूप, मतलब पूरा एम्पलीफायर से लेकर फीडबैक तक जाएगा। तो द फेज शिफ्ट अराउंड अ लूप, फेज शिफ्ट अराउंड अ लूप जो है वो कितना होना चाहिए, या तो 0 डिग्री होना चाहिए या फिर मेरे पास में 360 डिग्री का फेज शिफ्ट होना चाहिए। दोनों कंडीशन समझ में आई कि आपको। कंडीशन क्या है, बार्क-हासन क्राइटेरिया की कंडीशन जो है, फर्स्ट कंडीशन है ए बीटा इज इक्वल टू 1, और इनिशियली अगर बात करता हूं तो ए बीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। फिर उसके बाद में ए बीटा इज इक्वल टू 1 पर क्या हो जाता है अपने पास में, सस्टेंडेड ऑसिलेशंस आ जाता है अपने पास में, सस्टेंडेड ऑसिलेशंस पिक्चर में आ जाते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया बार्क-हासन क्राइटेरिया की दो कंडीशंस हो गई, ए बीटा शुड बी इक्वल टू 1 और फेज शिफ्ट अराउंड अ लूप कितना होना चाहिए अपने पास में, फेज शिफ्ट अराउंड अ लूप कितना होना चाहिए, 360 डिग्री होना चाहिए। अब मैं आपको क्या कर रहा हूँ, अब मैं एक बार इसको पूरा जो मैंने आपको पढ़ाया है उसको मैं एक बार क्या कर देता हूँ, रीड आउट कर देता हूँ और वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या चीज़ चल रही है अपने पास में। सो फर्स्ट बात करें, द प्रिंसिपल ऑफ ऑसिलेटर इज दैट व्हेन फीडबैक फैक्टर और द लूप गेन इज 1 देन द ओवरऑल गेन ऑफ ऑसिलेटर विल बी क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट। सो द ओवरऑल क्या होना चाहिए, एक और केस क्या होगा, ओवरऑल गेन जो है अपने पास में, ओवरऑल गेन जो है वो क्या होना चाहिए अपने पास में, इनफाइनाइट होना चाहिए अपने पास में, क्लियर है। उसके बाद में अगर बात करें तो क्या बोल रहा है अपने पास में, दिस implies that even there is no input then also the oscillator will continue to generate the output। मतलब पहले बात हुई थी ना, बिना किसी इनपुट के आउटपुट जनरेट करके देता है, उस सर्किट को क्या बोलते हैं अपने पास में, ऑसिलेटर सर्किट बोलते हैं अपने पास में, क्लियर है। अब बार्क-हासन क्राइटेरिया कौन कौन सी बार्क-हासन क्राइटेरिया हो गई, द टोटल फेज शिफ्ट अराउंड अ लूप मतलब एज द सिग्नल पासेस फ्रॉम इनपुट थ्रू एम्पलीफायर, ये इनपुट से पासेस हुआ किसके अंदर, एम्पलीफायर के अंदर, यहाँ सिग्नल पासेस हुआ कहाँ से, इनपुट से एम्पलीफायर के अंदर, और यहाँ पर अपने पास में क्या मिक्सचर लगा हुआ है और इनपुट टू एम्पलीफायर, और फिर क्या हुआ, फिर एम्पलीफायर टू फीडबैक नेटवर्क, एम्पलीफायर से कहाँ गया अपने पास में, फीडबैक नेटवर्क बीटा के अंदर गया, और फिर वापस इनपुट एम्पलीफायर के अंदर। तो ये जो फेज शिफ्ट देगा वो क्या देगा अपने पास में, ये जो फेज शिफ्ट देगा 0 डिग्री और 360 डिग्री का फेज शिफ्ट जनरेट करके देगा।
क्लियर है? द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ओपन लूप गेन ऑफ एन एम्पलीफायर एंड द फीडबैक फैक्टर इज यूनिटी। तो मैग्नीट्यूड जो होगा मतलब ए बीटा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए अपने पास में 1 होना चाहिए। तो दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाइड होती है तो हमें आउटपुट में सस्टेंडेड ऑसिलेशन मिल जाता है। तो हमें आउटपुट में क्या मिल जाता है? सस्टेंडेड ऑसिलेशन। तो सस्टेंडेड ऑसिलेशन की कंडीशन क्या है अपने पास में? ये जब मैं इस तरीके से वेवफॉर्म बना रहा हूं अपने पास में, क्लियर है? तो ये सस्टेंडेड ऑसिलेशन कंडीशन कब आएगी? जब ए बीटा इज इक्वल टू 1। अदरवाइज क्या होगा मेरे पास में? अदरवाइज क्या होगा? अदरवाइज इस तरीके से वेव चलेगी अपने पास में। अदरवाइज वेव चली, ये ऐसे भी ऑसिलेशंस आएंगे अपने पास में। वो ऑसिलेशंस जो होते हैं उनको ग्रोइंग टाइप ऑसिलेशंस बोलते हैं। और ये होता है जब ए बीटा इज इक्वल ग्रेटर देन 1 होता है। और कुछ ऑसिलेशंस होंगे वो क्या होंगे अपने पास में? कुछ ऑसिलेशंस होंगे क्या होंगे अपने पास में? यहाँ से चलते 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 नीचे नीचे आते हुए और ये खत्म हो जाएंगे अपने पास में। ये क्या होगा अपने पास में? अनडैम्प्ड की कंडीशन बोली जहां पर ए बीटा क्या होगा? इज लेस देन ए बीटा इज लेस देन 1 होगा। तो हमें क्या चाहिए? हमें ऑसिलेटर के लिए क्या चाहिए? हमें ऑसिलेटर के लिए ये वाली कंडीशन चाहिए कि ए बीटा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? 1। ए बीटा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए अपने पास में? 1 होना चाहिए। तो अब ये वाली कंडीशन को मैं क्या करता हूँ? डेराइव करता हूँ। जब आपको पूछा है कि गिव द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ बार्कहाउज़ेन क्राइटेरिया, तो आपको क्या करना है? आपको पहले तो दोनों स्टेटमेंट लिखना है कि ए बीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। और सेकंड कंडीशन द फेज शिफ्ट अराउंड द लूप कितना होना चाहिए? 0 डिग्री या 360 डिग्री। उसके बाद में ये सर्किट बनाना है। तो उसके बाद में सर्किट बनाने के बाद में इसका डेरिवेशन करेंगे। कैसे? जैसे मेरे पास में क्या हुआ? एम्पलीफायर हुआ अपने पास में, ठीक है? एम्पलीफायर ए है। एम्पलीफायर ए इज इक्वल टू क्या होगा मेरे पास में? एम्पलीफायर आउटपुट वोल्टेज वी आउटपुट वो होता है वी आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज जो है उसको क्या बोलते हैं? वी इनपुट। ये हुई मेरी फर्स्ट इक्वेशन। ए इज इक्वल टू वी आउटपुट डिवाइडेड बाय वी इनपुट। यहाँ पर आप देखो यहाँ से आउटपुट का सम पार्ट वापस बीटा फीडबैक नेटवर्क में जा रहा है। तो और यहाँ पर जो आउटपुट में इसका बीटा का जो आउटपुट है वो फीडबैक वोल्टेज वीएफ वो कितना आ रहा है मेरे पास में? बीटा इंटू कितना आ रहा है? वी नॉट। वो कितना आ रहा है? बीटा इंटू वी नॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है अपने पास। क्लियर? तो हम क्या प्रूव करने जा रहे हैं? हमको चाहिए प्रूव ए बीटा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो फर्स्ट इक्वेशन जो है मेरे पास, इस फर्स्ट इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ फर्स्ट इक्वेशन से मैं क्या लिख सकता हूँ अपने पास में? वी आउटपुट इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं? वी आउटपुट इज इक्वल टू ए इंटू वी इनपुट। इक्वेशन थर्ड हो गई, ठीक है? ये इसके अंदर ये इक्वेशन थर्ड हो। अब मैं क्या कर रहा हूँ अपने पास में? अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं यहाँ से ए वी इनपुट जो है इसके अंदर ये वी आउटपुट के वैल्यू पुट कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? वी आउटपुट के वैल्यू पुट कर रहा हूँ। तो वी आउटपुट इज इक्वल तो वी आउटपुट की वैल्यू पुट कर रहा हूँ। तो क्या होगा मेरे पास में? तो इक्वेशन जो बनेगी वो इक्वेशन बनेगी मेरे पास में क्या? इक्वेशन जो बनेगी वो क्या होगी मेरे पास में? नाउ इक्वेशन थर्ड से 2 के अंदर वैल्यू पुट करो। तो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ वी नॉट इन इक्वेशन सेकंड वी गेट इन इक्वेशन सेकंड। तो वी गेट, तो मुझे क्या मिला? वी गेट में क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा वीएफ इज इक्वल टू बीटा इंटू ए इंटू वी आई, बीटा इंटू ए इंटू वी आई। एंड सपोज इफ वी एफ फीडबैक वोल्टेज और वी इनपुट वोल्टेज अगर इक्वल हो गया, फीडबैक वोल्टेज और वी इनपुट इक्वल हो गया, तो फ्रॉम इक्वेशन 4 से मैं लिख सकता हूँ क्या? अगर इक्वल हो गया तो क्या हो गया? इक्वेशन 4 से मैं लिख सकता हूँ वी एफ इज इक्वल टू बीटा ए और वी इनपुट की जगह मैं वी एफ कर देता हूँ। तो अब यहाँ से क्या बात हो रही है मेरे पास में? ये वी एफ से वी एफ कैंसिल हो गया। तो मेरे पास में क्या हुआ? ए बीटा इज इक्वल टू क्या होगा? 1। ए बीटा इज इक्वल टू 1 मींस क्या हो गया? बार्कहाउज़ेन क्राइटेरिया की बेसिक क्या हो गया मेरे पास में? कंडीशन। क्लियर है? बार्कहाउज़ेन क्राइटेरिया की बेसिक अपने पास में कंडीशन हो गई। तो ये एक छोटा सा डेरिवेशन और दो जो प्रिंसिपल्स मैंने आपको बताया वो प्रिंसिपल्स अगर आप मेन एग्जाम में लिख लेते हैं अपने पास में तो आपके नंबर कहीं नहीं गए। ये पूरा प्रॉपर और फुल फ्लैश आंसर है जिसके अंदर कहीं भी कोई कटिंग नहीं की गई है।
So please subscribe the channel and share with your friends, and we will meet again for the detailed analysis of हार्टले, कॉल्पिट्स, आरसी और वेन ब्रिज ऑसिलेटर्स के बारे में देखेंगे और उनके वर्किंग प्रिंसिपल्स के बारे में देखेंगे. क्लियर है? थैंक यू.